चलिए जी, बनाते हैं हेल्दी आटा जैगरी केक। सच में, हाँ जी, जैगरी यानी गुड़ और आटे से इतना बेहतरीन केक बनेगा कि जिसे आप कभी भी यूज करोगे तो मजा ही आएगा खाने में। ठीक है जी, आप बर्थडे पर यूज करो चाहे अपनी स्वीट्स के लिए वैसे ही बना लो। डाइट वाले भी इसे खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो डाइट वाले भी इसे खा सकते हैं और वैसे भी सब खा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी की, क्या करना है कैसे करना है। भाई सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट जो है वो काट लेना बारीक बारीक, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो, काजू बादाम पिस्ता। ठीक है जी, ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन करके रख लेनी है आपको। ठीक है, एक आपको क्या करना है, इलायची लेनी है, दालचीनी लेनी है, उनको मामजिस्ते में कोट कर उनका भी पाउडर बना लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक कुकर रहेगा आपके घर पे 3 लीटर या 5 लीटर वाला, उसको मीडियम स्लो फ्लेम पर उसको हीट होने के लिए रख दो, लो फ्लेम पर। ठीक है जी, बिल्कुल ये भी रख दो। अब क्या अगला जो स्टेप आपको तैयार करके रखना है वो क्या है, वो आपको ये करना है कि जिस भी बर्तन में जितना भी बड़ा आपको केक बनाना है उसमें नीचे हल्का सा घी लगाओ। ठीक है, ठीक है, फिर बटर पेपर रखकर उस पर भी बटर या घी वगैरह वो है लगा लेना। ठीक, ये आपको जितना भी बड़े बर्तन में बनाना है उस हिसाब से लगा के रख लेना। ये सब चीजें आपको मेन रेसिपी बनाने से चालू से पहले कर लेनी है। ठीक, अब आ जाते हैं मेन रेसिपी पर। अब क्या करना है भाई, सपोज करो आपने 1 कप जैगरी ली। ठीक है, अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है और आपके पास गुड़ी है, जैगरी है, ठीक है, तो उसको बारीक बारीक पीसों में तोड़ लेना, काट लेना। ठीक है, अगर पाउडर है तो बहुत अच्छे। तो आपने अगर 1 कप पाउडर लिया, उसमें 1.5 कप डाल लो दूध। ठीक है जी, दूध कितना अच्छा गर्म दूध होना चाहिए, ठंडा नहीं। ठीक है, नहीं तो जैगरी जो है वो पिघलेगी नहीं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से गर्म दूध में मिला लिया 1.5 कप। जब 1.5 कप हो इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहो। अब पाउडर तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर वो होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहना और इसको फिर छोड़ देना गर्म दूध में। ठीक, अब दूसरी तरफ आ जाओ। दूसरी तरफ आपको लेना है आटा। अब जैसे आपने 2 कप गेहूं का आटा लिया, उसमें इलायची का पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाल दो वो। ठीक है, 1 चम्मच इसमें, 1 पिंच मतलब 1 चुटकी आपको डालना है इसमें नमक। ठीक है, बेकिंग पाउडर डाल दो 2 चम्मच और 1 चम्मच डाल दो इसमें बेकिंग सोडा। याद रखना, बेकिंग पाउडर जो है वो 2 चम्मच है, बेकिंग सोडा जो है वो 1 चम्मच है, और इलायची दालचीनी का पाउडर आपने पहले करा ही था, और इसमें हल्का सा चुटकी भर डालना है आपको नमक। तो यानी कि 1 कप जैगरी के पाउडर में 2 कप डलेगा आपका गेहूं का आटा। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये सारी चीज इसमें डाल ली आपने को ने। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाना चालू करो। ठीक है, जब आप इसको छानकर अच्छी तरीके से मिला लोगे, ठीक, तो आप देखोगे कि ये आपका बेहतरीन पाउडर मिक्स हो जाएगा। अब उधर आप देखोगे कि आपका जो जैगरी पाउडर है या आपने जैगरी बारीक पीस के काट के वो करा था, तो वो पूरा मेल्ट हो चुका होगा। अब उसमें डालना है, या तो आपको अगर देसी घी नहीं डाल रहे तो ध्यान रखना ऑयल इसमें 1-2 चम्मच वो डालना है। ठीक है, आधा कप वो डालना है जिसमें तेल में खुशबू ना आती हो, अदरवाइज आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करना। इसमें देसी घी ही डालना, क्योंकि आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालोगे तो इसमें स्मेल आएगी। हाँ, और स्मेल आने के बाद ये बेकार हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए कोशिश करना कि आधा कप इसमें आप देसी घी डाल लें। और अगर आपको अपने केक को कोई खुशबू देनी है जैसे वेनिला या, तो उनकी वो जो खुशबू के एसेंस ऑयल आते हैं वो भी आप आधी चम्मच डाल सकते हैं। वो आपकी अपनी वो है, क्या कहते हैं, एक चॉइस है, ऑप्शनल है, वो कोई पक्का नहीं है। ठीक है, कि वो डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाओ। जब ये मिल जाएगा और अच्छी तरीके से हो जाए तो ये जो आपने वो आटे का वो रखा हुआ था सारा मिलाकर, ये उसमें मिला लेना। अब इसको धीरे धीरे डालकर ये मिलाते रहना। याद रखना, ये सारा गुड़ का जो दूध का जो लिक्विड था ये एकदम नहीं डाल देना, इसको धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे इसको मिलाते रहना है। जब ये सारा मिल जाएगा अच्छी तरीके से तो ये होने लगेगा, लपसा होने लगेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये अभी पूरा तरीके से नहीं हुआ तो इसमें हल्का सा नॉर्मल पानी, दूध जो है वो मिलाते रहना। जब इसमें आप नॉर्मल दूध थोड़ा सा और मिलाओगे तो ये अच्छा बैटर बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसमें जब आप इसको अच्छी तरीके से मिला लो तो फिर इसमें अपने जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल देना। कटे हुए ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से 5-7 मिनट के लिए मिलाओ। अच्छी तरीके से जब आप इसको मिलाओगे, देखो इसे 2-3 मिनट जितनी अच्छी तरीके से आप मैश करोगे ना, उतना ही बेहतरीन आपका ये केक और स्पंजी बन जाएगा। अब आपके पास एक ऑप्शनल चॉइस है, या तो आप 1 चम्मच इसमें व्हाइट विनेगर डाल लो मम्मी। हाँ, ठीक है, हाँ, या ना डाल लो, बट व्हाइट विनेगर अगर आप डालते हो तो आपका केक जो है वो बहुत स्पॉन्जी और अच्छा बनेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप डाल लो ना डाल लो। ठीक है, 1 चम्मच आपने इसमें व्हाइट विनेगर डाला, उसको भी अच्छी तरीके से घुमाया 1 मिनट के लिए, और फिर इस सारे बैटर को आपका जो वो बटर पेपर लगा हुआ बाउल था उसमें इसको रख लिया। अब इसको अच्छी तरीके से सेट कर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो ऊपर से और डाल दो, ताकि आपके केक की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत सुंदर दिखाई दे। अब इसको बेक करने का तरीका क्या है, ठीक है, देखो आपका जो कुकर प्री हीट हो रहा था
उसमें नीचे तली पर नमक डाल लो, ठीक है। नमक डालने के बाद उसमें एक छोटा सा स्टैंड रखो या कोई कटोरी रख दो उल्टी करके, ठीक। और ये अपना जो है केक जो है उसमें अंदर डालकर और अपना कुकर जो है वो बंद कर दो। ध्यान रखना सीटी इसमें रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप कम से कम भी इसको 1 घंटे तक बेक होने दो, 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसको लो फ्लेम पर ही बेक होने दो। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब जब आप देखोगे कि वो 1 घंटे तक आपका बेक हो जाएगा, तो फिर आप जब उसको खोलोगे तो आप उसमें टूथपिक डालकर देखना। जब आप उसमें टूथपिक डालकर देखोगे तो अगर वो चिपचिपी हो रही है आपकी टूथपिक, तो इसका मतलब अभी से और बेक होना है। हाँ, कच्चा वो अंदर से है ना। और अगर वो अंदर से बिल्कुल आपकी टूथपिक जो है वो क्लीन निकल आई, तो समझ जाना कि आपका केक जो हो चुका है बढ़िया तरीके से बेक, ठीक। अब उसको निकाल लो बाहर। बाहर निकालने के बाद उसको ठंडा होने दो कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा। ध्यान रखना केक सेट जब ही होगा जब उसको बाहर निकाल के आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा छोड़ दोगे। ढककर उसको छोड़ देना किसी भी जाली वाले बर्तन से। और जब वो आपका ठंडा हो जाए तो इसको अपने केक को धीरे धीरे से साइड से चाकू से निकाल लो, और ये आपका एकदम केक हो जाएगा बेहतरीन बनकर तैयार। जैगरी और आटे से इतना परफेक्ट केक बन जाएगा आपका ड्राई फ्रूट्स वाला कि आप मजा आ जाएगा। ना कोई केक केमिकल होने का, ना कोई बाहर की ऐसी चीजें होने की, ना अंडा, अपने आराम से खाओ। अच्छा, और गुड़ है इसमें, शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। फिर सोचने लगो कमेंट में हमारे पास गुड़ नहीं है तो हम शक्कर डाल लें। दरअसल इन चीजों में ना शक्कर नहीं डलती, नहीं। शक्कर ना मॉइस्चर छोड़ती है। हाँ, तो इसमें जैगरी पाउडर इस्तेमाल करना है। जिसके पास गुड़ हो तो उसे गुड़ को पीट लो या काट लो। अच्छा रही अगर वो वैसे मेल्ट करके आपने पीस कर रखा तो वो डाल लो। बिल्कुल ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो प्लीज इस जैगरी वाले केक को, आटे वाले केक को बनाकर ट्राई जरूर करना। एक बेहतरीन केक आपका बनेगा। और जो लोग कहते हैं भैया वीडियो में देख के अच्छा लगता है पर हम बनाते हैं बनते नहीं, वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, स्टेप अगर चलोगे ना तो इस वीडियो से भी ज्यादा अच्छा बना पाओगे आप। बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स थे वो पहले काट के जो चीजें तैयारी करनी थी वो पहले, बाद में आपको केक की पूरी रेसिपी दिखाई कि केक को बनाना कैसे है, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को रोक के देखो, बिल्कुल। पहले इसकी प्रिपरेशन कर लो और फिर इसे करो। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है भाई, इलायची पाउडर या सिनेमन मतलब वो दालचीनी का पाउडर आपके पास हो डाल लो। देखो ये चीजें तो आपको खुशबू के लिए डालनी पड़ती है ना। हाँ। अब केक आप बिना खुशबू को तो बनाओगे नहीं, क्योंकि अकेले खाली जैगरी की स्मेल हर किसी को पसंद नहीं आती, पर ये स्मेल खुशबू के लिए हल्की ये चीजें डालनी पड़ती हैं, ठीक है। सोचो कि हम कैसे बनाओगे, हमारे पे तो दालचीनी का पाउडर नहीं। मेरा कहने का मतलब है आपके पास अगर नहीं है तो वो बिना खुशबू का बनेगा, गुड़ की स्मेल ही आएगी उसमें। ये सिर्फ उस स्मेल को दबाने के लिए है बस। और बाकी तो आप जैसा बनाना चाहो। केक तो ये नॉर्मली बन गया ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगा नहीं। ना इसमें ऑयल है, ना इसमें कोई तला भुना है, कुछ नहीं है, ना अंडा है। अच्छा मतलब गुड़ है, इसमें चीनी भी नहीं नुकसान देने की। बिल्कुल। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये जैगरी आटा केक की रेसिपी आपको कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कहां से देख